स्वयं को चरित्र से साहूकार बनाने के लिए सत्य परमात्मा से अविनाशी ज्ञान रत्न लेने की, एक एक ज्ञान रत्न की वैल्यू को जानकर उनको धारण करने की, इस पढ़ाई से ऊंच मर्तबा पाने की, ईश्वरीय संप्रदाय में आने के लिए संपूर्ण पवित्र बाप का संग करने की, कुसंग से सदा दूर रहने की, शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आत्मा की स्वमान में रहते हुए परमात्मा की याद में रहना शक्तिशाली याद है। इस याद द्वारा सेकंड में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का वरदान प्राप्त करते हैं। याद को शक्तिशाली बनाने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा। देह का भान न हो तो एक सेकंड भी याद से हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी शक्तिशाली याद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम समय में बहुत काल का जमा करना है। हर कदम में पदम है। अगर याद की यात्रा पर हैं हम सब, इस विधि से तो कितने पदम जमा हो जाएंगे। इसलिए ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। यूं भी दुनिया में जिनकी स्थूल कमाई अच्छी होती है तो उनके चेहरे की फलक जो है वो बदल जाती है। इसी तरह यहाँ तो हर कदम में पदम है, तो पद्मों की कमाई का रूहानी नशा और खुशी से एक अलग ही रूहानी रौनक दिखाई देती है। रूहानी नशा और रूहानी खुशी अलौकिक होता है, जो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि औरों को भी अनुभव होता है। वे भी अनुभव कर कहने को मजबूर हो जाते हैं कि ये न्यारे लोग हैं। ये न्यारापन सभी को प्रभु तरफ आकर्षित करेगा और ऐसी सुंदर पद्मों की कमाई कराने वाले शिव पिता परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं, ऐसी शक्तिशाली याद के द्वारा हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करो और पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। ड्रामा में कल्याणकारी प्रभु की प्रवेशता सब कुछ अच्छा करने के लिए ही होती है, क्योंकि उनके सिवाय हम आत्माओं को विधि पूर्वक सही रास्ते पर लाकर पवित्र तो कोई बना ही नहीं सकता है। पतित से पावन बनाकर, आसुरी से दैवी गुण वाला बनाकर, पुजारी से पूज्य, विकारी से निर्विकारी बनाकर, सृष्टि रूपी ड्रामा प्रकृति की मेहमान नवाजी का रिटर्न शुद्धता और पवित्रता से कराकर, उन्हें शांत कराकर ड्रामा को क्लोज करा के सभी सोल्स को वापस घर ले जाना, ये तो प्रभु के वश का कार्य है। देखने में विनाश है, लेकिन है ये सृष्टि परिवर्तन, जिसमें आत्माएं परिवर्तित होती हैं, अपने पापों से मुक्त होती हैं, दुखधाम से छूटती हैं, अपने सारे हिसाब किताब सेटल करती हैं, पवित्र बन अपने स्वधर्म में लौटती हैं और फिर स्वीट होम अपने घर वापस जाती हैं। प्रभु से समझ मिलती है कि जो दिखाई देता है वो सब विनाशी है, बाकी शरीर को चलाने वाली आत्मा रूपी एक्टर्स तो पवित्र बन घर वापस चले जाते हैं। परिस्थितियाँ हो, परीक्षाएं हो, आपदाएं हो, युद्ध हो, गृह युद्ध हो, सब कल्याणकारी है। सब के द्वारा देह अभिमान सारी गिरावट की जड़ का विनाश होता है। आत्मा निखर जाती है, सारे हिसाब किताब कर्मा को सेटल करती है और कलयुग कलह कलेश का युग समाप्त होकर सतयुग नई दुनिया से ड्रामा फिर से शुरू होता है। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। ड्रामा एक्यूरेट है। इस स्मृति में रहते हुए हमें बेफिक्र बादशाह बनने की समझ दे रहे हैं कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा। हम सब यहाँ मनुष्य से देवता बनने की ट्यूशन लेने के लिए आए हैं, तो फिक्रों को छोड़कर कौड़ी से हीरा बनने की तरफ हमें विशेष ध्यान देना है। हम आत्माओं के पिता परमात्मा ही हमें पढ़ाते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई है, इसलिए इसमें कोई खर्चा भी नहीं है। भक्ति का विस्तार बहुत है, उसमें खर्चे ही खर्चे हैं। मीठे परमात्मा तो फ्री ऑफ कॉस्ट राजाई का वर्षा देते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि पावन बनो और पूरा वर्षा लो। हमें याद रखना है कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम मनुष्य से देवता
बनने की ट्यूशन ले रहे हैं ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा से। पहले देह के भान में दैहिक टीचर से पढ़ते आए, पढ़ने के लिए भी कहीं और जाते थे तो सदगति के लिए किसी गुरु के पास। ऐसा करने से सदगति नहीं होती। यहाँ एक ही सत्य परमात्मा हमारे पिता के रूप में आकर पिता की पालना भी देते हैं, शिक्षक बनकर ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर शिक्षित भी करते हैं और फिर सद्गुरु बन श्रेष्ठ मत देकर वरदानों से पालना करके सदगति भी करते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति स्वर्ग का वर्षा देते हैं, फिर वाणी से परे परम धाम में लेकर जाते हैं। ओरिजिनल स्मृतियाँ दिलाकर पावन बनने का, फिर पवित्र धाम में चलने का उमंग उत्साह दिलाते हैं। समझ देते हैं कि देह भान और अभिमान में आकर विकारों को यूज कर हम सब पतित बन गए। अभी घर जाने से पहले सच्चाई को रियलाइज कर हमें पावन बनना है। देहधारी गुरु पतित पावन नहीं है, न हमें घर न वानप्रस्थ अवस्था में पहुंचा सकते हैं। आत्मा सब कुछ करती है, आत्मा को क्या चाहिए ये परमात्मा ही जानते हैं और आत्मा की बिगड़ी हुई अवस्था को देख उसे शिक्षित भी परमात्मा ही कर सकते हैं। सो अभी कर रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना बहुत ज़रूरी है। याद सहज है जब हम अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। एक्यूरेट कनेक्शन जुड़ जाता है और सब तरफ से सब प्रभु सहज कर देते हैं। याद डिफ़िकल्ट तब हो जाती है जब हम देह रूपी चमड़ी के भान के साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कनेक्शन जुड़ता नहीं है और फिर प्रभु कुछ आसान नहीं कर पाते हैं। कुछ पाना है तो फिर कनेक्शन तो हम आत्माओं को ही जोड़ना है। विधि पूर्वक शुरुआत हमारी तरफ से चाहिए। रियलाइज़ करना है हमें खुद को अच्छी तरह कि हम भी अति सूक्ष्म सितारा आत्मा हैं और हम आत्माओं के पिता भी अति सूक्ष्म सितारे हैं, अविनाशी हैं। वे सदा ही संपूर्ण पवित्र आत्मा है और हम आत्माएं पुनर्जन्म में आकर संपूर्ण अपवित्र बन जाते हैं। अभी पुनः संपूर्ण पवित्र बनने का फरमान है। हमें इसलिए संपूर्ण पवित्र परमात्मा के संग में रहना है। कोई भी दैहिक संग 5 विकार रूपी रावण की कैद में है, उसके प्रभाव में है, इसलिए उनका संग नहीं करना है। वो कुसंग है, उस संग रहेंगे तो फिर हम डूब जाएंगे। हम आत्माओं को डुबाने से बचाने वाले सिर्फ एक पवित्रता के सागर हैं, तो समझ से अपना बुद्धि का योग सिर्फ उन्हीं संग रखना है। निराकार राम की संप्रदाय बन रहे हैं हम सब, इसलिए रावण संप्रदाय के रीति रस्मों का संपूर्ण परहेज करना है। निराकार राम की श्रेष्ठ मत पर चलना है। भगवान स्वयं आकर सूर्यवंशी राज्य सचखंड स्थापन कर रहे हैं। इस राज्य में संपूर्ण देवभान से मुक्त बेदाग हीरा बनने वाले ही प्रवेशता प्राप्त करते हैं। हीरे जैसा देवताई जीवन कैसे बनाएं, उसकी शिक्षा रोज प्रभु हमें दे रहे हैं। उनके सिवाय कोई और हमको ऐसा बना नहीं सकता है। उनका संग करके ही हम सब आसुरी कौड़ी जैसे जन्म से मुक्त होकर हीरे जैसा जन्म सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा राय देते हैं कि अपनी राजधानी स्थापन करो। प्रजापिता ब्रह्मा ने सिखाया है करके कि कैसे हमें ब्रह्मापन ज्ञान को धारण कर अपने लिए स्थापना करनी है। विष्णुबन धारण किए हुए ज्ञान को सेवाओं में लगाकर पालना के संस्कार बनाने हैं। साथ साथ देह अभिमान विकारों से मुक्त होकर देही अभिमानी बनने के लिए शंकर बन उच्चतम पुरुषार्थ करना है। पवित्र तो हमें स्वरूप बनना है, तभी पावन विश्व में जा सकेंगे, तभी सजाओं से छूट सकेंगे। सत्य परमपिता परमात्मा वैकुंठ स्थापन कर रहे हैं। लायक बन हमें स्थापना करने में मददगार स्वरूप बनना है। विनाश होना माना सृष्टि परिवर्तन होना है। ड्रामा की समाप्ति है, अर्थात ड्रामा में हमारे रोल्स की समाप्ति है। शरीर रूपी ड्रेस जो पाठ बचाने के लिए मिला है उसको छोड़ना है और सभी को छोड़ना है। इसलिए सत्य परमात्मा स्पष्ट कर बता रहे हैं कि बड़े छोटे शरीर सब विनाश हो जाएंगे। इकट्ठे किए हुए पैसे सब विनाश हो धूल मिट्टी हो जाएंगे। इस विधि से मनुष्य के देह अभिमान को तोड़ा जाता है। देह अभिमान में किए हुए पाप कर्म सब इसी विधि से भस्म होते हैं। हिसाब भी ऐसे ही चुकते होते हैं।
रोल प्ले करने वाली आत्माएं शरीर से मुक्त हो जाती हैं। ईश्वरीय पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, अविनाशी है, इसमें हमें अलबेला बिल्कुल नहीं बनना है। स्थूल कमाई चाहे कितनी भी क्यों न हो किसी के पास, लेकिन चरित्र से तो सब गरीब हैं। ईश्वरीय पढ़ाई और धारणा आत्मा को चरित्रवान बनाती है। इस विधि से कल्प पहले की बाप से बादशाही लेनी है। ज्ञान रतन रूपी रियल जवाहरात देते हैं मीठे परमात्मा। एक एक ज्ञान रतन से आत्मा श्रृंगार करती है तो लाखों की स्थूल दौलत की भविष्य प्रारब्ध जमा हो जाती है। बुद्धि रूपी झोली अब ज्ञान रत्नों से हमें भरनी है और उन्हें यूज भी करना है। ईश्वरीय संस्कार बनाने हैं, योग के बल से ही पावन बनना है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये मेरी बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए, ताकि अब हम कोई भी कर्म श्रीमत के विपरीत न करें। स्पष्ट कर रहे हैं कि हम पावन बनेंगे तभी पावन दुनिया में जाएंगे। दुबन में फंसे रहने वाले अंत में समझेंगे कि पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाया प्रभु ने, और फिर महिमा करेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। समय समाप्ति से पहले उलहनों से बचने के लिए प्रभु कहते हैं कि स्पष्ट कर लिख दो कि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर याद की यात्रा से स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। कोई भी निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ आकर ऐसा बन सकता है। याद से द्वापर युग के 21 जन्मों के रजोगुणी कट को, कलयुग के 42 जन्मों के तमोगुणी कट को उतारना है। फिर तीसरे नेत्र से स्पष्ट दिखाई देगा सब कुछ। याद से सतो प्रधान हम बन जाएंगे। सभी आत्मा भाइयों को परमात्म संदेश देना है कि अपने को आत्मा समझो और एक भाव को याद करो। संगम युग में जो प्राचीन योग मीठे परमात्मा सिखाते हैं उसका राज सभी को बताना है। सब पतित तमो प्रधान बन गई आत्माओं को सत्य परमात्मा कहते हैं। अब अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। याद दिलाते हैं कि कैसे हम सब उन्हीं के संग परम धाम में थे, पवित्र थे। पुनर्जन्म में आकर हम सब पतित बने। अब पुनः मेरी पतित से पावन बनने की मत पर चलो। सर्वशक्तिमान एवर पावन परमपिता परमात्मा को याद करना ही प्राचीन राजयोग कहलाता है। बुद्धि का युग सब तरफ से हटाकर सब कुछ करते हुए एक सत्य परमात्मा संग लगाने का अटेंशन रखना है। इस मुख्य बात पर ध्यान खिंचवाते हैं, क्योंकि ये नहीं समझा तो फिर हमने कुछ भी नहीं समझा। देवताएं हमेशा ही पवित्र थे, हमें भी हमेशा पवित्र रहना है। संगम युग में एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। उनकी याद से ही पाप मिट जाएंगे और फिर हम सब देवता बन जाएंगे। ऐसे पवित्र बनाने वाले सर्वशक्तिमान एवर पावन परमात्मा का धन्यवाद करते हुए